किसी व्यक्ति के अत्यंत दोषों को भी भूल करके और केवल उसके गुणों का ही मंडन करते जा रहे हैं हम अपनी आसक्ति के कारण। इसी को राग कहते हैं। लेकिन चाहे आप मुझे माला पहनाएं, चाहे आप मुझे गाली दें, मेरे लिए आप सम हैं, यही वैराग्य है। आपकी माला पहनाने से मेरी बहुत प्रशंसा करने से मैं प्रसन्न नहीं होता और आपकी गाली देने से मैं विचलित नहीं होता। इसी को वैराग्य कहते हैं। समझ में आई बात? ये पूरे संसार में हम आप सब जो गृहस्थी बैठे हैं ना, हम इसी में ही तो जीते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये एक है, ये दो है, ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन जब एक दृष्टि हो जाती है, कोई भी गलत नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है, सब समान है, इसी को वैराग्य दृष्टि कहते हैं। और भक्ति के पथ पर यह वैराग्य दृष्टि उत्पन्न होना विशेष बात होती है। हम कथा करते हैं, हजारों लोग हमसे जुड़ते हैं। अब एक व्यक्ति जुड़ता है, वो दूसरा व्यक्ति बाद में उसके बाद आके हमसे उसके बारे में, अरे महाराज जी वो व्यक्ति जो आपसे मिलने आया तो वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, आपको उसके बारे में अभी पता क्या है? हमसे पूछिए, हमसे पूरे नगर जानता है उसके बारे में। तो क्या उसके अवगुणों को जान करके मैं गुणवान से ही मिलूं? भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं। भगवान बुद्ध को किसी ने कहा कि महाराज वो व्यक्ति तो आपको 100 गालियां देता है, उसके पास क्यों जा रहे हो? भगवान बुद्ध कहते हैं तो फिर हम काय बात के आध्यात्मिक व्यक्ति? केवल साफ सुथरी जगह को साफ करना नहीं है, गंदी स्थान को साफ करना, तब माना जाएगा कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति। सबको साफ करना भाई। संसार में गलत कोई नहीं होता, बस उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, उसको सही समय पर समझाया नहीं, उसको किसी ने रोका टोका नहीं। कभी ये मत सोचा कीजिए कि ये आदमी गलत है, ये सोचा कीजिए ऐसा क्या हुआ कि ये गलत हुआ, ऐसा इसके जीवन में क्या हुआ कि ये इस स्थिति में आ गया। उस स्थिति को कोई नहीं जानना चाहता। और ये वैरागी व्यक्ति ही करता है। ऐसा वैराग्य यदि हो तो पैंट शर्ट पहनने वाला भी वैरागी है, और ऐसा वैराग्य नहीं है तो भगवा पहनने वाले भी वैरागी नहीं है। भगवा पहनने वाले भी अगर ये सोच रहे हैं कि ये आते हैं हमको लाख दक्षिणा देते हैं, ये अच्छे हैं, और ये आते हैं ये हमको कुछ नहीं देते, ये अच्छे नहीं है, तो वो काय बात के वैरागी? वैरागी तो सबके लिए समान रहते हैं, सबके लिए एक रस रहते हैं। बादशाह अकबर वृंदावन गया और वृंदावन में विराजमान अनन्य निप्रति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया। वृंदावन कितने लोग गए आप में से? हाथ ऊपर करो, अब नीचे करो। कितने नहीं गए वो बताओ? आज तक नहीं गए आप लोग? आज तक नहीं गए? चलो हम एक बात कहते हैं, वृंदावन जाने वाले को 3 संकेत मिलते हैं। सबसे पहला, स्वप्न में व्रज का अनुभव हो जाएगा। या तो यमुना जी दिख जाए, या ठाकुर जी दिख जाए, या कोई ब्रजवासी दिख जाए, गिरिराज जी दिख जाए, राधा रमन राधा वल्लभ लाल जी का स्वप्न में दर्शन हो, स्वप्न में व्रज आ जाए तो पहला संकेत। दूसरा संकेत, व्रज से कोई आपके लिए प्रसाद लेके आ जाए, बिहारी जी का, राधा रमन जी का, टटिया स्थान का, गिरिराज जी का, कोई प्रसाद आपके घर ले आवे। और तीसरा संकेत, व्रज का ब्रजवासी आपके नगर में आ जाए। तो समझो अब बहुत जल्दी आप वृंदावन पहुंचने वाले हो। और ये 3 संकेत मिलने के बाद में आपको बिना सोच विचारे टिकट निकाल लेनी ही चाहिए। हाँ, उसके बाद में आप लोगों को जाना ही चाहिए। इसका मतलब है कि व्रज आपको स्मरण कर रहा है, आपको पहुंचना चाहिए। दोनों चीज हो सकती हैं कि आप या तो किसी कारण से पहुंच जाओगे और नहीं पहुंच पाए हो तो अब
काम धंधा तो जीवन भर करना है, डॉलर तो जीवन भर छापने हैं। अब आ ही गए हैं ऑकलैंड में ब्रजवासी, तो निकाल ही लो 1-2 महीना बाद के टिकट, पहुंच जाओ। और जो होगा सो देखा जाएगा। काम है, ये है, वो है, बीमारी है, हारी है, घर का ये टेंशन है, अरे सब देखा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सब व्यवस्थित होगा तब ठाकुर जी के पास जाएंगे ना। अब व्यवस्थित होते हुए ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी कहना आप संभाल लेना, हम तो आ रहे हैं, आप देख लेना। और देखना वो संभाल भी लेंगे। तो वृंदावन में श्री बिहारी जी, कुंज बिहारी लाल, उनको जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे स्वामी शेरदास जी महाराज बैठे थे। तो कथा तो बहुत बड़ी है, पूरी नहीं सुनाऊंगा, पर अकबर के यहां पर बहुत अच्छा गाते थे बीरबल, और तानसेन भी बहुत अच्छा गाते थे। तानसेन जो थे वो स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य हैं। तानसेन इतना अच्छा गाता था कि एक दिन अकबर ने कहा कि तुमसे बढ़िया गवैया शायद पूरे भारत में नहीं होगा। तो तानसेन ने एक बिंदु जल हाथ में लिया और एक बूंद जब गिरी तो बोला, मेरा गायन ये बिंदु के समान है और मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी का गायन इस सरोवर के समान है। आपने अभी सुना नहीं है उनको। अकबर बोला, अच्छा निमंत्रण भिजवाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम सुनने के रिजवार हैं, उनको बुलाएंगे, अपने अपने दरबार में गवाएंगे। तानसेन बोला, महाराज हमारे गुरुदेव जो है ना, वो आप जैसे राजाओं के दरबार में नहीं गाते। आप जैसे क्या किसी राजा के दरबार में नहीं गाते, वो तो महाराजा के दरबार में गाते हैं। ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाते हैं और किसी के लिए उनका स्वर प्रकट नहीं होता। एक बात कहूं बंधु, मैं कहता भी हूं कथा में, कि अपने गुण का प्रयोग व्यक्ति मनोरंजन के लिए करता है, जनरंजन के लिए करता है। किसी को गाना आता है, किसी को गाना आता है तो वो सबको रिझाने के लिए गाने लगता है कि लोग वाहवाही करें, लोग मुझे सुनकर के प्रेज करें, लोग मुझे सुनकर के लाइक करें, मुझे फॉलो करें, मेरे फॉलोअर्स हो जाएं। अपने गुण का प्रदर्शन करने लगते हैं हम लोग। कोई गाना जानता है तो गाने का प्रदर्शन, कोई नाचना जानता है तो नाचने का प्रदर्शन, कोई श्रृंगार करना जानता है तो श्रृंगार का प्रदर्शन, कोई भोजन बनाना जानता है तो उसका प्रदर्शन। आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। पर हमारी एक बात माने, आप लोग जो यहां बैठे हैं, आप में से अगर किसी के पास कोई बहुत सुंदर गुण है, उस गुण को सबसे छुपाओ और केवल इनको बताओ। जैसे मानो गाना आता है, कुछ सुंदर स्वर है आपके पास, आप फिल्मी भी गा सकते हैं, आप गजल भी गा सकते हैं, आप सूफी भी गा सकते हैं, हम सब गा सकते हैं, हमको सब गाना आता भी है, लेकिन अधिकतर इनकी सेवा के राग पद ही गाते हैं। क्यों? अपने गुण का प्रयोग इनको रिझाने में करो, वो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट एक स्वरूप है। अपना गुण खोजिए, क्या आता है आपको ऐसा जिससे लोग खिंचे चले आते हैं आपके पास, उसको लोगों के लिए करना बंद कर दो, इनके लिए करना प्रारंभ कर दो। मैं कितने भक्तों के प्रमाण दे सकता हूं जिन्होंने अपने गुण से इनको रिझा के प्राप्त किया। कृष्णदास नाम के एक सखा थे श्रीनाथ जी के, इसी कलिकाल में आगरा गए थे सब्जी मंडी में कुछ सब्जियां लेने के लिए। तभी बहुत सुंदर स्वर सुनाई दिया। तो कृष्णदास जी का ऐसा स्वरूप था, वो कुछ भी अच्छा देखते थे तो उनको लगता था हमारे ठाकुर जी को ये वस्तु मिले। जैसे हम लोग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने, तो वस्तु देख करके सोचते हैं ये घर के उस कोने में रखी जाएगी, कितनी बढ़िया लगेगी, ये वाला कपड़ा मैं पहनूंगा कितना बढ़िया लगेगा, ये वाली ज्वेलरी हमारी माता जी पहने कितनी अच्छी लगेगी, ये वाला चश्मा हमारे पतिदेव पहने, ये वाला बैग हमारे बच्चे रखें। सबके लिए सोचते हैं। पर कई वैष्णव भक्त ऐसे होते हैं, वो हर वस्तु में यही सोचते हैं कि ये हमारे ठाकुर जी के लिए कितनी बढ़िया होगी। ये अब जैसे हम न्यूजीलैंड में आज घूमने गए थे, तो कई सारे पहाड़ पर्वत और वहाँ की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा था कि
हनुमान जी मैं तपस्या करके हनुमान जी को प्रकट कर लूं, हनुमान जी के वरदान मांगो, तो मैं कह दूं जैसे संजीवनी उखाड़ के ले गए थे लंका, ऐसे ये क्षेत्र उखाड़ के ले चलो वृंदावन। और वहां क्या होगा, वहां ठाकुर जी गैया चराया करेंगे, यहाँ पे गाय चराने जाए करें नंद बाबा। अच्छा, वृंदावन ऐसा ही था, वृंदावन, और बहुत सुंदर था वृंदावन। इससे भी ज्यादा सोचिए, त्रिलोकीनाथ भगवान, ये क्वींस टाउन भी भगवान ने ही बनाया है, न्यूजीलैंड भी भगवान ने ही बनाया है, इस पूरी संसार की रचना उस परमात्मा ने की है। वो परमात्मा व्रज जाके कहता है कि मैं व्रज को छोड़ के नहीं जा सकता। सोचो वृंदावन कितना सुंदर है। तो कृष्णदास जी आगरा गए, आगरा में एक बहुत सुंदर स्वर सुनाई दिया, तो सोचने लगे आहा कितना मीठा कोई गा रहा है, हे नाथ मैं इस गायन करने वाले को उठा करके आपके पास ले चलूं गिरिराज जी, ताकि आपकी राग सेवा हो सके। उस स्वर सुनते 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 जब एक गली मोहल्ले में भीतर पहुंचे तो क्या देखा, एक नगर वैश्या गा रही थी और चारों तरफ उसके दीवाने बैठे थे, नाच रही थी, गा रही थी। कृष्णदास जी ने उसकी ओर देखा और मन में सोचने लगे इतना अच्छा कंठ, इतना अच्छा रूप, इतना अच्छा नृत्य, लेकिन देखो इन संसारी जीवों को रिझाने में लगी है। अगर ठाकुर जी को रिझाने के लिए चल दे तो इसको नाथ मिल जाएंगे। कृष्णदास जी खड़े हो गए, तो कृष्णदास जी ने देखा जैसे ही कोई 10 रुपया उसके ऊपर चढ़ाता, उस वैश्या के ऊपर, तो वो उसकी ओर देखने लगती। कोई 50 चढ़ाता तो उसके बगल में जाके बैठ जाती, कोई और देता तो और आनंदित हो जाती। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया इसको ठाकुर जी की सेवा में ले चलना है, तो जेब में जितने रुपए रखे थे सब दे दिए। बोली इतना रुपया तो मुझे कभी किसने नहीं दिया, कौन हो भैया? बोले कौन हूं ये तो बाद में परिचय दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं मैं तो सेवक हूं। मेरे सेठ जी बैठे हैं। कहां? बोले ब्रजमंडल में, गोवर्धन में। तुम उनके लिए उनके दरबार में नृत्य करने चलोगी? उस वैश्या ने कहा अरे सेवक जब इतना दे रहा है तो सेठ तो जाने कितना देगा। उसको क्या पता थी सेठ कौन है। सज धज के श्रृंगार करके गोवर्धन पहुंची। जैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर में सामने खड़ी हुई, अभी टेरा आया हुआ था, पर्दा था, ठाकुर जी का भोग हो रहा है। कृष्णदास जी से पूछते कहां है सेठ जी? बोले यही है, बस अभी रुको, तुम तैयारी रखो, जैसी दर्शन मिले कुछ गाना, नृत्य करके दिखाना। उसको लगा कोई व्यक्ति होगा, कोई सेठ होगा, मोटे पेट वाला, विचित्र से अदा में बैठा होगा, पैसा लुटाएगा, पान खा रखा होगा। लेकिन जैसे ही टेरा हटा, आहा, कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर। आहा, कमल जैसे जिनके कटाक्ष नेत्र हैं, जो नीचे की ओर देख रहे हैं। एक भुजा ऊपर है जिस पर गिरिराज धारण किए हैं और दूसरी भुजा कमर पर धारण की हुई है। ऐसी सुंदर श्री ठाकुर जी की गिरधर छवि देख करके वो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी ठाकुर जी के सामने खड़ी होके गाएगी। आज अपने मन में विचार करने लगी, मैंने बचपन से आज तक केवल इन संसार के झूठे, पापी, कामी लोगों के लिए गाया। मेरा ऐसा कौन सा सद्भाग्य था कि मुझे बहला फुसला करके ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिया। उसे अपने ऊपर संशय होने लगा, मैं इस योग्य हूं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। टूट सी गई मानो, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कृष्णदास जी की ओर देख के बस हाथ जोड़ने लगी, कांपने लगी। बोले कि आपने जो कृपा की है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मैं इनको गा करके नहीं सुनाऊंगी कुछ। क्यों? क्योंकि मेरा गायन और मेरे समस्त गुण वो सब झूठे हो चुके हैं, संसार के प्रयोग में आ चुके हैं।
मेरे गायन पर संसारी लोग वाह कर चुके हैं, मेरे नृत्य पर संसारी लोग धन लुटा चुके हैं, अब वो सब झूठा हो चुका है, अपवित्र हो चुका है, वो कैसे दूंगी मैं इनको। कृष्णदास जी बोले, अरे तू कहती है गायन झूठा हो गया, नृत्य झूठा हो गया, ये बता तुझे स्वर किसने दिया। वैश्या कहती है, स्वर माँ ने, पिता ने। बोले ना, परमात्मा ने। माता पिता के तो कई बालक ऐसे भी होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, ये स्वर यही तो देते हैं, ये रूप यही तो देते हैं, ये नृत्य की परिस्थिति या जो भी गुण लक्षण हमारे अंदर है वो कौन देता है, यही तो देते हैं। इनके द्वारा दी गई वस्तु का प्रयोग हम कहीं और कर रहे थे, वो झूठी कैसी हो सकती है, वो तो इन्हीं की है। अब चिंता मत कर, आज समय है, आज तक तो संसार के लिए रिझाया गाया, आज इनको रिझा। और तब वह वैश्या कहती है, मेरा कंठ अवरुद्ध है, मैं गा नहीं पाऊंगी, मेरे मन के भाव आप गा दीजिए। और तब कृष्णदास जी पद गाते हैं, बहुत सुंदर पद है बंधु, मुझे बहुत प्रिय है, मेरे साथ गाना। वो वैश्या ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होके गा रही है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के। बंधुओं, ललित त्रिभंगी किसको कहते हैं? ठाकुर जी के 3 अंग टेढ़े हैं, टेढ़े नहीं है, वो जानबूझ के टेढ़े करके रखते हैं। पहले दोनों चरण, दूसरा कमर और तीसरा मुखमंडल, इसलिए ठाकुर जी को त्रिभंगी कहते हैं। 3 प्रकार, 3 अंग जिनके भंग हैं, और उसमें ठाकुर जी चलते कैसे, एक चरण इधर एक चरण इधर, टेढ़े मेढ़े चरण चलते हैं। ऐसी अदा ठाकुर जी की, आहा ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधा, प्रकृति मगन के लयस्य गोपवध्व। भीष्म पितामह कहते हैं, आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी चाल कोई देख ले महाराज निहाल हो जाता है। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। समझाऊं थोड़ा सा, कह रहे हैं श्याम सुंदर जिसका वर्ण कर लेते हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है? फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर,
अटक्यो। यह तन जग सिर पटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। 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 सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। न्यूजीलैंड में रहने के बाद भी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने के बाद भी, अगर किसी का मन यहाँ की दुनियादारी में नहीं लगता है, यहाँ के बहुत आकर्षण में नहीं लगता है, यहाँ रहकर के भी वृंदावन की स्मृति चलती ही रहती है, तो यही मानिए कि ठाकुर जी ने उसको पकड़ लिया है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। उसका मन और कहीं भटक नहीं सकता फिर। और जो ठाकुर जी के पास भी जाता है, कथा भी सुनता है, वृंदावन भी जाता रहता है, गुरुदेव के पास भी जाता है, लेकिन फिर भी भटक रहा है, उसको सब अच्छा लग रहा है, बाहर का सब देखना भी अच्छा लग रहा है, सब पहनना भी अच्छा लग रहा है, दुनियादारी भी अच्छी लग रही है, सारे छल कपट काम क्रोध सब बढ़िया लग रहे हैं, वो सब भी कर रहा है जो संसारी विषय भोग हैं। तो समझो ठाकुर जी ने उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे स्वीकार करें तो फिर चित अनत न भटक्यो। आज वो वैश्या ठाकुर जी को देख रही है और मन में विचार कर रही है कि नाथ ये तन तो बहुत अपवित्र हो गया है, आप मुझे स्वीकार कैसे करोगे। इतने में ही उस वैश्या के प्राण निकल गए और उसकी दिव्य आत्मा श्री ठाकुर जी में विलीन हो गई। मानो ठाकुर जी ने कहा देह अपवित्र हो सकता है, पर चैतन्य चित्त की जो आत्मा है वो अपवित्र नहीं, मैं उसे स्वीकार करूंगा। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अभी अटके नहीं है हम। तो मैं स्वामी श्री हरदास जी की बात कर रहा था। स्वामी श्री हरदास जी महाराज वो दुनिया के आगे नहीं गाते। बादशाह अकबर ने कहा अब तो तुमने मुझसे कह दिया है तानसेन, अब मेरे मन में इच्छा हो रही है, मुझे सुनना है उनको। सब लोग ध्यान से सुनो। तो तानसेन बोले एक ही तरीका है। बोले क्या? मैं अपने गुरुदेव को महीने में एक बार प्रणाम करने जाता हूं और महीने भर का रियाज सुनाता हूं। रियाज मतलब जो संगीतकार प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं अपने गुरुदेव को जाके सुनाता हूं। तो उसमें एक चीज हो सकती है। बोले क्या? आप मेरे सेवक बन के चलो, मेरे तंबूरा उठा के बजाने वाले बन के चलो, तो स्वामी जी का स्वर सुन सकते हो। तो अकबर इतना रिजवार था कि वो बोला कि मैं तुम्हारा सेवक बनने को तैयार हूं, पर मुझे स्वामी जी का स्वर सुनना है। और अकबर सेवक बन करके वृंदावन आया। आगे आगे तानसेन चल रहे हैं और पीछे उनका झोला पकड़ करके अकबर चल रहा है। स्वामी जी को सुनने के लिए निधिवन में आए। तानसेन ने पहले ही कह दिया था सुनो, चाहे जो करना, पर गुरुदेव की वाणी सुन के वाह वाह मत करना, तुम अपनी राजागिरी नहीं छोड़ते हो। कोई गाता है तुरंत कहते वाह 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 वाह, ये गुरुदेव के आगे मत कर देना, नहीं तो बहुत नाराज हो जाएंगे। कितना नाराज हो सकते हैं? बोले मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। मैं बादशाह हिंदुस्तान, अरे ये बात मत बोला करो, अभी तुम मेरे चेला बन के चल रहे हो, वाह वाह मत करना। ठीक है। स्वामी जी के सन्मुख जैसे ही पहुंचे तो स्वामी जी ने तानसेन को देख के कहा तानसेन आओ, बिहारी जी विराज रहे। निधिवन में बिहारी जी विराजते थे, कुछ सुनाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाओ। तो तानसेन कुछ गाने लगे। एक तानसेन का पद भी है, बहुत सुंदर है, लेकिन अब मैं ढूंढूंगा फिर गाना मुश्किल होगा, नहीं तो बहुत अच्छा पद है। तानसेन ने पद गाया और पद में जानबूझ करके गलती की।
ताकि, क्योंकि सीधे नहीं कह सकते कि गुरुदेव आप कुछ गा के सुनाओ, गलती करूंगा तो सुधार करने के लिए गुरुदेव फिर कुछ गाएंगे तो ये सुन लेगा। तानसेन गाने लगे, गाते गाते जैसी गलती की तो स्वामी जी के नेत्र थोड़ी भौं चढ़ गई। बोले क्या कर रहे हो? गुरुदेव अभ्यास नहीं हो पा रहा है, आप ठीक कर दीजिए। स्वामी जी बोले हम सब समझ रहे हैं, हमारा स्वर सुनना चाहते हो सीधा बताओ। गुरुदेव कुछ सुनाइए ना। आहा, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जैसे ही वीणा हाथ में लेकर के स्वर छेड़ा है, जैसे ही अलाप लिया है, व्रज की रज झंकार करने लगी, आकाश में पावन ऋतु सुगंधित हो गई। सूर्य जो बहुत टिमटिमा रहे थे एक बादल की ओट में चले गए। सारे वृक्ष वल्लरियों पर बैठे पक्षी बिल्कुल शांत हो गए। पवन भी चल रही है तो इस प्रकार चल रही है कि कहीं शोर ना हो। पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो गया, मानो सब स्वामी जी को सुनने के लिए प्रकट हो गए हों। और जैसे स्वामी जी ने गाया, आहा, पूरा शरीर रोंगटे खड़े हो गए तानसेन के और बादशाह अकबर के। नेत्रों से अश्रु गिरने लगा। केवल अलाप गाया है, अभी कुछ गाया भी नहीं, अलाप कर रहे हैं। उस अलाप से ही ऐसी स्थिति हो गई, नेत्र बंद हो गए, मंत्रमुग्ध हो गया अकबर। ऐसा स्वर सुना ही नहीं था उसने, और मुख से निकला वाह 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 वाह। स्वामी श्री हरदास जी ने तुरंत नेत्र खोले। कौन है ये? तानसेन बोला मेरा चेला है। ना, इसके वाह बोलने में जितना गंभीरता मुझे लगी उससे पता चलता है कि ये कोई बादशाह है। कौन है? अकबर खड़ा हो गया, बोले कि अब सब पता ही चल गया है, अब क्या छुपाना। बादशाह हिंदुस्तान अकबर हूं मैं। आपको सुन, आपकी बहुत प्रशंसा करता है तानसेन, पर इसने कहा था कि आप ऐसे नहीं सुनाएंगे तो मैं सेवक बन के आपको सुनने के लिए आया था। बहुत प्रसन्न हो गया हूं, कितना 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 खूबसूरत गाते हैं आप, और ना जाने क्या क्या। तो संतों को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता। स्वामी श्री हरदास जी तानसेन से बोले बहुत देर हो गई, घिघिया रहा है, इसको ले जाओ यहां से। तानसेन बोले कि आप चलो, गुरुदेव नाराज हो रहे हैं। बोले कि मैं जाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, कल को बात पता चलेगी मैं वृंदावन आया, स्वामी जी का स्वर सुन के कुछ दिया नहीं मैंने, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? कुछ तो दूंगा मैं, आप बताइए मैं क्या दूं आपको? स्वामी जी बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज दे दो। बोले क्या? अपना रूप मत दिखाना आज के बाद, चले जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, आप कुछ तो दीजिए। तो बोले काम करो, वृंदावन में यमुना जी का केसी घाट है, उसकी सिड्डी का एक कोना टूट गया है, बनवा दो, जाओ। तानसेन की ओर देख के बादशाह अकबर बोला इसमें मुझे अपना अपमान लग रहा है, एक सिड्डी का कोना बनवाऊंगा मैं? तानसेन बोला आपके हाथ जोड़ता हूं, आप चलो जल्दी, नहीं गुरुदेव मुझे भी भगा देंगे। चलो दिखाओ मुझे कहां है वो कोना। एक सिड्डी का टूटा हुआ कोना देख करके अकबर गया वापस दिल्ली, जाके अपने मंत्रियों से कहा वृंदावन चले जाना, वहां पर किसी घाट का एक कोना टूटा उसको बनवा दो। 6 महीने बाद अकबर को खबर मिलती है कि अकबर की जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो गई। तो अपने सब मंत्री आदि और सब जो उस समय उसके सब देखा कि बोले कहां जा रहा है इतना पैसा? बोले महाराज आपने कहा था वृंदावन में एक वो सिड्डी टूट गई है, उसका कोना बनवाने के लिए, वो कोना बनने में नहीं आ रहा है, उसी में ही हमारी सारी संपत्ति जा रही है। अकबर समझ गया, बोले कि मैं बहुत बड़ा बादशाह अपने आप को ऐसा समझता हूं, लेकिन मैं भूल गया था वे महापुरुष हैं। तब स्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, बोले कि भगवान मुझे लगता था कि ये छोटी सी सेवा मैं कैसे करूंगा, लेकिन आप बहुत बड़ी कृपा भगवान, अब बस ये नाक रगड़ के कहने आया हूं कि वो सिड्डी का कोना मैं बनवा नहीं पाऊंगा। स्वामी श्री हरदास जी बोले वृंदावन को प्रणाम करो, और ये वृंदावन है, ये किशोरी जी के हस्त कमल से बना हुआ है, तू क्या बनाएगा इसको? यहां आकर के अभिमान मत करना आज के बाद, और बस एक ही हमारी आज्ञा मानो, क्या? वृंदावन के बानर और संतों को कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी पहरेदारी तुम करवाओ। तो बादशाह अकबर ने स्वामी श्री हरदास जी का चित्र बनवाया और ले जाकर के अपने जहां वो नमाज करता था वहां रखा, रोज दर्शन करता था स्वामी श्री हरदास जी का। ऐसे महापुरुष, तो इसे कहते हैं वैराग्य।
राग रहित, इतना बड़ा राजस सामने आ गया, लेकिन फिर भी चित्त में कोई हमारे सामने कोई छोटा मोटा नेता भी आ जाए तो हम लोग अपने आप को कोई आदमी का आदमी नहीं समझते। वैराग्य मतलब जिसके लिए सब समान है, चाहे वो श्रेष्ठ हो चाहे वो सामान्य हो, उसको वैराग्य कहते हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। बहुत ध्यान से सुने, फिर मैं इस विषय को विश्राम दूंगा। धर्मम भजस्व, कल हमने कहा था कि धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, साधु पुरुष महत पुरुष वैष्णव जनों की काम रहित होकर के सेवा करो, किसी कामना से नहीं। इनकी सेवा करें तो हमारा ये काम बन जाए, ये काम हो जाए, ऐसे सेवा नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष और गुण देखना बंद करो। भक्ति में ये बहुत बड़ी बाधा है, हम दूसरे में दोष गुण देखने लगते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक बात और आती है, वो भी तो देखते हैं हम में, तो टिट फॉर टेट चल रहा है क्या? वो देख रहे हैं तो तुम भी देखोगे। अरे उनको देखने दो भाई। रावण को राम जी कभी अच्छे लगे ही नहीं, पर राम जी के अंदर की उदारता देखो। युद्ध करने से पहले हनुमान जी को भेजते हैं, युद्ध करने से पहले अंगद को भेजते हैं कि एक बार देख लो, बातों से मान जाए तो। ये राम जी की उदारता है कि वो अभी भी रावण से युद्ध नहीं चाहते, और जब अंत में नहीं मानता है तब युद्ध करते हैं। हम लोग युद्ध का युद्ध से ही उत्तर देना चाहते हैं, अपने सामान्य संसार के व्यवहार में। वैष्णव का ऐसा स्वरूप नहीं, वैष्णव युद्ध नहीं करता, वैष्णव लेट गो करता है। जाओ ठीक है, तुम्हारा मुंह तुमने बोल दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम अपने राजी रमता जोगी। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो। और गुण तो चलो अब छोड़ो, दोष ज्यादा दिखते हैं हमको। मैं अभी सिडनी की कथा में भी बोल रहा था, अपने बगल वालों को देखना, एक बार देखो, अभी जो आपके बगल में बैठे हैं एक बार उनको देखो, सब लोग देखो, आप तो यहीं देखो। हाँ देखो, अगल बगल वालों को देखो। और अगल बगल वालों को देख करके अब आपसे कहा जाए कि अपने बगल, जैसे स्कूल में बोलते थे ना कि राइट एन ऐसे ऑन महात्मा गांधी, तो ऐसे लिखते थे हम लोग, निबंध लिखो। तो ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि अपने बगल वाले के गुण बताओ, तो आपकी कलम दो चार बात लिखने के बाद बोले और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन आपसे कहा जाए कि अपने बगल वाले को देखो और इसके अवगुण लिखो, तो 5 मिनट बाद आप कहोगे एक्स्ट्रा सीट मिलेगी, ये तो भर गई पूरी। और ये बिल्कुल वास्तविकता है, हमको अवगुण बहुत जल्दी दिखता है, बहुत जल्दी। 3 दिन के न्यूजीलैंड के कथा सत्र में मुझ में भी अवगुण बहुत देख लिए होंगे कई लोगों ने। 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी हमने जो भी सुनाया, उस पर ध्यान थोड़ा कम ही गया होगा। ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, बार बार अपने बाल छेड़ते रहते हैं, ऐसे करते हैं, अवगुण बहुत जल्दी देख लेते हैं हम लोग। ब्याह के लिए कन्या को देखने पूरा परिवार जाता है, और जब माताजी पिताजी और जो लोग भी देखने जाते हैं वो जब लौट के आते हैं तो गाड़ी में बैठते ही चर्चा शुरू होती, कैसी थी लड़की? तो अच्छी है पर थोड़ी सी मेरे को नकचड़ी सी लगी। एक बार में आपको कैसे पता चल गया? पहली बार मिले, उसकी माँ 20 साल से देख रही थी, उसको नहीं पता चला कि उसकी बेटी नकचड़ी है? आपको कैसे पता चल गया? और सब तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा उसकी भाषा शैली से लग रहा था थोड़ी सी तेज है। कैसे?
इतनी जल्दी अवगुण कैसे देख लेते हैं? ये हमारी स्थिति है, ये हमारी मन की स्थिति है, ये स्तर है हमारा, ये पैरामीटर है हमारा कि हम अवगुण ही देखना जानते हैं। पर भक्ति पथ का पथिक वही जो महागुणहीन व्यक्ति में भी कोई गुण देख ले, इसमें ये अच्छाई है, इसका ये गुण है, इसके अंदर ये सद्गुण है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, इससे आपका स्वभाव, आप जितना दूसरे में अवगुण देखेंगे, आपको लगता है कि आपने उसका अवगुण ढूंढ निकाला, नहीं, आप अपने भजन का प्रभाव खत्म करते हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी खत्म करते हैं, नेगेटिव होते चले जाते हैं। इसलिए ना किसी के अवगुण देखिए, और कोई आपको दूसरे के अवगुण बतावे तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, उठ के चले जाओ। सबसे ज्यादा जो माइंड में पॉजिटिविटी नष्ट होती है वो दूसरों में अवगुण देखने से ही होती है। सब में गुण देखो, सबके अंदर गुण दर्शन करो। गुण दर्शन, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। श्री भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप था कि वो हर व्यक्ति को देख के उसमें गुण देख लेती थी। कोई सांवला है तो उसको कहती तुम कितने भाग्यशाली हो, वो कहते क्यों, तुम्हारा रंग कितना सौभाग्यशाली है। अरे मेरा ब्याह नहीं हो रहा, आप कह रही हो कि मेरा रंग कितना अच्छा, इसी रंग के कारण ब्याह। मीराबाई कहती वो सब छोड़ो, कृष्ण ने किसी रूप में तो तुमको वर्ण किया, अपना रंग तुमको दिया। कोई छोटा है तो उसको कहते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो, क्यों, वामन भगवान जैसे दिखते हो। कोई भयंकर क्रोधी आ जाता है तो मीराबाई कहती हैं कि आहा, नरसिंह भगवान का दर्शन हो रहा है आपके अंदर। कोई बहुत शांत है, सौम्य है, बोलता ही नहीं है, जय हो मेरे राघव जी, आपको प्रणाम। मीराबाई का ये सहज स्वभाव था, वो लोगों को ऐसे ही संबोधित करती थी ठाकुर जी के नाम से। उसके गुण को देख के ठाकुर जी से जोड़ती, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी भगवान के एक रूप से न मिलता हो। 24 अवतारों में से कोई ना कोई अवतार है जो हमारे अंदर है, और मीराबाई उसको देख लेती थी, ढूंढ लेती थी। मीराबाई का इस स्वभाव था। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरों में दोष मत देखो। वैसे यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि दोष मत देखो, और बहुत गुण देख करके उससे प्रभावित भी मत हो। हाँ, गुण देखना चाहिए, पर गुण देख करके उसी में आसक्ति हो जाए, उसी से प्रभावित हो जाए, उसी में लग जाए, तो फिर भजन कब करोगे। हाँ ठीक है, सब में गुण देखो, सब अच्छे हैं, सब प्रिय हैं, सब बढ़िया हैं, लेकिन दोष मत देखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। अब यहां पर एक बात और कहते हैं कि व्यक्ति अहमता ममता शून्य हो जाता है, व्यक्ति धर्म को भजने लगता है, व्यक्ति संसार की नीरसता समझ जाता है, व्यक्ति वैराग्य में आ जाता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन दूसरे में दोष देखने वाला लक्षण उसका बहुत मुश्किल से जा पाता है। एक प्रकार से समझ लीजिए भक्ति मार्ग में यही वैतरणी है। अगर इसे पार कर लिया आपने, दूसरों में दोष देखना आपका बंद हो गया, तो आप सर्वोत्कृष्ट शिखर पर पहुंच जाएंगे, ठाकुर जी के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी भी तो दोष नहीं देखते, ठाकुर जी भी सब में गुण ही गुण देखते। एक बार कल विठोबा की चर्चा हुई, विठोराया हमारे विठल भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था त्रिलोचन दास। क्या नाम था? त्रिलोचन दास। त्रिलोचन दास जी के कोई संतान नहीं थी। 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष के हो गए पति पत्नी। अब बोले अब तो ठाकुर जी की शायद यही इच्छा है कि हमारे संतान ना हो। कोई बात नहीं देवी, अब इतना धन कमाया, इसका क्या करें। तो दोनों पति पत्नी ने एक अन्न क्षेत्र खोल दिया। अन्न क्षेत्र जानते हैं? कोई भी आओ, दर्शनार्थी तीर्थ यात्रा करने वाले आओ, बैठ के प्रसादी पाओ। दोनों पति पत्नी सेवा करते थे, पत्नी बनाती थी और ये परोसते थे। तो एक संत, 10 संत, 20 संत, 100 संत, 200 संत इनके यहां आने लगे। अन्न क्षेत्र चलता था पंढरपुर में। बूढ़ा बुजुर्ग शरीर हो गया दोनों का,
लेकिन सेवा खूब भाव से करते थे संतों की। तो एक दिन दोनों पति पत्नी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए और विट्ठल भगवान से बोले, हे विट्ठल, आपने हमको पुत्र तो नहीं दिया, आपकी इच्छा, लेकिन एक सेवक ऐसा दे दो जो हमारी ये संत सेवा में सहायता कर सके, क्योंकि हमसे होता नहीं है, अब शरीर वृद्ध हो गया है, आप ही कृपा करके कोई ऐसा सेवक दे दो हमको जो इन संतों की सेवा कर सके, थोड़ा भोजन भी बना लिया करे, परोस भी लिया करे। बंधुओं, गौ ब्राह्मण संत सेवा की कामना से ठाकुर जी से कुछ मांगोगे ना, तो ठाकुर जी खुद ही आएंगे। और इस बात का प्रमाण श्रीमद् भागवत है। इसीलिए जिनके संतान नहीं होती, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ठाकुर जी से ये मत कहो कि हमको पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, ये कहो खूब संतों की सेवा करने वाला, गैयाओं की सेवा करने वाला, व्रज की सेवा करने वाला एक पुत्र आ जाए। फिर पुत्र नहीं आएगा, ठाकुर जी ही आएंगे। क्योंकि ठाकुर जी कहें कि भाई नंद बाबा क्या मांगते थे, हमारे नंद यशोदा क्या मांगते थे? गौ ब्राह्मण संत सेवक, गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक, एक संतान हमारे घर में जन्म ले, विष्णु आराधनार्थाय। तो भगवान बोले कि फिर तो मैं ही आऊंगा और किसी को नहीं भेजूंगा। जन्म लिए देवकी के यहाँ, लेकिन आ गए नंद बाबा के यहाँ। क्यों? गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए सेवक मांगा है, तो मुझसे अच्छा कोई नहीं। तो त्रिलोचन दास जी अपनी पत्नी के साथ गए, विट्ठल भगवान से बोले कि एक सेवक दे दो, और निवेदन करके आ गए। ठाकुर जी बोले मैं ही आऊंगा। अगले दिन महाराज एक छोटा सा बालक सिर पर बढ़िया स्वाफा बांध करके और एक गले में एक माल जनेऊ पहने, ऊंची सी धोती, मटमैली सी धोती, ज्यादा शुद्ध पवित्र सी नहीं है, लेकिन नेत्रों में बड़ा आकर्षण है, गाल बड़े सुंदर हैं और आकर्षक रूप है, लेकिन देखने में लगता है कि कोई दीनहीन बालक है, शायद माता पिता होंगे भी नहीं इनके। द्वार पर आके खड़े हो गए और त्रिलोचन दास जी से बोले, अरे कोई है? अरे मैं आयो हूं, मुकु कछु सेवा चाहिए, आप जो कहेंगे सब करनो आवे मुंह पे, आप जल्दी से उन्हें मुकु कछु बताए दो। त्रिलोचन दास जी अपनी पत्नी के साथ रसोई में बना रहे थे, शाम को संत आएंगे सबको पवाना, तो बोले कौन बोल रहा है? उठ करके दोनों गए तो देखा द्वार पर एक सेवक खड़ा है, एक झोला टांग रखा है, सिर पर स्वापी है, गले में एक माला है, ऊंची ऊंची धोती। आहा, बहुत ध्यान से सुनना। त्रिलोचन जी बोले, आओ बालक, कहां से आए हो? बोले संसार में सब कहां से आते हैं, किसी का कुछ पता थोड़ी है, मेरा भी नहीं पता मैं कहां से आया। त्रिलोचन जी पत्नी को देखें कितनी ऊंची बात करता है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अंतर्यामी। अंतर्यामी नाम है? बोले हाँ। माता पिता कौन है तुम्हारे? हमारे कोई माता पिता नहीं, हम सबके माता पिता हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और वो त्रिलोचन जी कह रहे, वाह बड़ी चाटुकारी बात करते हो, केवल बात बनाना आता है कि कुछ काम वाम भी आता है? अरे आप कहिए तो सही, क्या करना है? संत सेवा, गौ सेवा, वैष्णव सेवा, भक्त सेवा, इसको छोड़ करके और कुछ मत कराना, ये सब कर लूंगा। भैया हमारे यहाँ तो यही होता है, हमको और तो कुछ नहीं कराना है। हमारे यहाँ बहुत सारे संत आते हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं, मैं भी वृद्ध हूँ। सब्जी अमनिया करना, काटना, सब्जी काटना नहीं बोला करो अगर घर में ठाकुर जी हैं तो, सब्जी अमनिया करना, प्रसाद सिद्ध करना, खाना बनाना नहीं बोलना चाहिए अगर घर में ठाकुर जी हैं तो। नहीं है तो कुछ भी बोलो। लेकिन अब ये सब बातें तो अब बाद में कभी आएंगे तो बताएंगे। तो बोले सब्जी बनाना, रोटी सेकना और जितने महापुरुष आए सबको परोसना। अरे ये सब तो मैं जन्म जन्मों से करता आया हूं, आप तो बस आज्ञा करो। और लिया अपना स्वाफा कमर पर बांधी, बोले कहाँ है रसोई, बताइए मुझे, आप दोनों चुपचाप बैठिए, मैं बनाता हूं। महाराज श्री पंडरीनाथ भगवान गए, आटा गूंद रहे हैं अपने हाथ से, पूरा आटा गूंदा ले करके ये बैठ गए, पूरी रोटी बनावे, सब्जी सिद्ध करें। और दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे हैं। बोले विठोबा ने कितनी जल्दी सुनी, कल निवेदन किया, आज तो भेज दिया सेवक। खीर बनाई, रबड़ी बनाई, सब्जी बनाई, पूड़ियां बनाई, और शाम को महाराज जमात आई संतों की, दौड़ दौड़ करके जामे, पत्तल लेकर के सबको लगामे, सबको जल देमे, सबको रोटी परोसें,
सब्जी परोसें और सेठ जी बैठे हैं। बोले आप बैठे रहो, बस मैं करता हूं सब। लेकिन जब ये पहले दिन की सेवा पूर्ण हुई, जब दोनों ने पाया, त्रिलोचन जी ने और उनकी पत्नी ने, तो नेत्र सज, इतना अद्भुत प्रसाद। अब बताइए मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकता हूं कि नहीं? बोले भैया तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, कहीं और बढ़िया जगह चले जाओगे तो बढ़िया वेतन मिल जाएगा, यहीं क्या करना है, हम तो बड़े भोले भाले सामान्य जीवन। नहीं नहीं, मुझे यहीं सेवा करनी है, पर मेरा वेतन दूसरे प्रकार का है। बोले क्या? मैं सबको बना के पवाऊंगा, लेकिन अपने हाथ की बनी रोटी खुद नहीं पाता, मुझे बना के आपको पवाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली ये कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा तो है, 2-3 रोटी खाएगा, बस मैं बना दिया करूंगी। बोले मैं एक सामग्री भी अपने हाथ की नहीं खाऊंगा, सब आपको बनाना पड़ेगा। बोले हम बना देंगे। दूसरी बात क्या है? बोले दूसरी बात यह है कि मैं कितना भी खाऊं आप टोकोगी नहीं मुझे। बोले हम क्यों टोकेंगे? बोले मैं कहता जाऊं रोटी दे दो दे दो दे दो, तो देते जाना जब तक मेरा पेट ना भरे। हाँ दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा 4 खा लेगा, 6 खा लेगा, 8 खा ले, 10 खा लेगा, खिला देंगे। और तीसरी बात क्या है? बोले तीसरी बात, कभी अगर आपने मुझे पेटू कहा, बहुत खाता है, पेटू है, मैं उसी दिन चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली मैं क्यों बोलूंगी, अरे तुम प्रेम से यहीं रहो, सब बढ़िया है। आप तो यही हो गया, पूरा डील हो गई। वो बनाते संतों का प्रसाद और त्रिलोचन जी की पत्नी शाम को बैठती चूल्हा पे और बना करके छोटी छोटी रोटी बनावे और थोड़ी बहुत सब्जी बना के दी। तो ठाकुर जी बैठ के बोले अंतर्यामी, इसको नाक में डालूं, कान में डालूं, आंख में डालूं? अरे लाला कहाँ मुख में डालो, ये इतनी छोटी रोटी क्यों बनाई? बड़ी बड़ी रोटला बनाइए। अच्छा बड़े रोटला, अच्छा हाँ अभी बनाती हूँ। बड़े बड़े रोटला बनाए। ठाकुर जी तो पाते जामे 1 2 3 10 15 20 25 30 50 60 70। त्रिलोचन जी बोले देवी सब ठीक है, इससे ज्यादा इससे कम तो वो 100 संत पाते हैं, ये अकेला 70 रोटी पाता है। उसने मना किया था ऐसा नहीं बोलना। दस 15 20 दिन हो गए। अब आसपास की पड़ोस की जो सहेलियां थी सब एक मिलती थी त्रिलोचन जी की पत्नी से, सब कहें ये तुम्हारे यहाँ ये सेवक बहुत बढ़िया आया है, ऐसा चटक मटक चलता रहता है इधर उधर, इसका रूप कितना सुंदर है, क्या नाम है? बोले अंतर्यामी नाम है। बोले अच्छा। सेठ जी तो आजकल बड़े चमक गए, लाल पड़ गए गाल। बोले पूरे दिन उनकी मालिश सेवा करता रहता है, लेकिन आप बड़ी दुबली हो गई हो, क्यों? बस यही मत पूछो, उनकी तो सेवा करता है, संतों को भोजन पवा देता है, पर इसको मुझे पवाना पड़ता है। अरे तो छोटा सा बालक क्या 1-2 रोटी 4 रोटी खाता होगा, उसमें क्या दिक्कत? अरे बहन पूछ मत, बहुत पेटू है, बहुत खाता है, तुम देख लोगी ऐसे नाप करके रोटियां खाता है। अब जैसे ही ये बात कही, ये तो भूल गई थी। ठाकुर जी ने अपना झोला उठाया, अंतर ध्यान हो गए वहां से। 2-4 दिन हो गए, त्रिलोचन जी ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिले। रोने लगे, रोते रोते विठोबा के मंदिर गए। बोले कि मैंने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, एक सेवक मिला था, इतना प्रेम से सेवा, अरे नाथ उसको देख के आपकी भक्ति बढ़ रही थी, कहां चला गया? अपनी पत्नी से कहा देवी तुमने कहीं कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं कुछ नहीं कहा। बोले सोच लो। बोले कि हाँ पड़ोस में पूछ रही थी तुम पतली कैसे हो गई, तो मैंने बताया बहुत उसके लिए भोजन बनाती हूँ, थक जाती हूँ, उससे मैं पतली हूँ, बहुत खाता है। बोले इसलिए चले गए। पंडरीनाथ भगवान से जाके प्रार्थना की, दोनों चरणों में गिर करके जब रुदन करने लगे, थोड़ी देर में आवाज आई सेठ जी। सेठ जी आवाज आई तो नेत्र उठा करके देखा तो पंडरीनाथ भगवान की जगह अंतर्यामी ही खड़ा हुआ है। और अंतर्यामी जी खड़े होकर के बोले कि अरे मैं ही आया था, मैं ही सेवा कर रहा था सब साधु महापुरुषों की। त्रिलोचन जी की पत्नी को बहुत व्याकुलता हुई कि मैंने ठाकुर जी को भोजन कराने में कंजूसी की, मैंने आपको पेटू बोल दिया, मुझे क्षमा करो ना। ठाकुर जी बोले नहीं मैया, अब बस आप दोनों की सेवा पूर्ण हुई, चलो मेरे साथ। और दोनों
त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी वहीं ठाकुर जी की लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे भक्त अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। साधु पुरुषों की सेवा करो, किसी में दोष गुण का दर्शन मत करो, खूब कथा सुनो। बोले कितनी सुनो? बोले नितराम पिबत्वम, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है कथा को मत छोड़िए। फोन में सुनिए, गाड़ी में सुनिए, बैठ के सुनिए, चल के सुनिए, पर सुनते रहो। ये ठाकुर जी की मधुर लीला सुनते रहो।